दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूं जो आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास को और गहरा कर देगा। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं एक सत्य अनुभव की ओर। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है तिमाजी नेवारे, जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले के खुरसापार गांव के निवासी हैं। तिमाजी एक साधारण किसान है, लेकिन उनकी सादगी के पीछे छिपी है एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति। वे परमात्मा एक मार्ग के एक त्यागी सेवक हैं, जो मानव धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जीते हैं। उनके पास 6 एकड़ खेती थी, जिसके दम पर वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी खेती में कपास, तूर और चना जैसे फसलें लहलहाती थी। ये खेत उनके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं था, बल्कि यह उनके परिवार की रोटी का आधार था। यह अनुभव लगभग 1985 से 1990 के बीच का है। एक दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तिमाजी अपने खेत में काम शुरू कर देते थे। उनके साथ 4 मजदूर महिलाएं भी थीं, जो कपास इकट्ठा कर रही थी। खेत में काम का माहौल हमेशा सौहार्दपूर्ण रहता था और चारों ओर हंसी मजाक और मेहनत की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन इस शांतिपूर्ण माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने तिमाजी के विश्वास और धैर्य की सच्ची परीक्षा ली। एक सामान्य दिन की तरह तिमाजी और उनकी मजदूर महिलाएं खेत में काम कर रहे थे। सूरज आसमान में चमक रहा था और खेत में फसलें हवा में लहरा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि अचानक उनके खेत में भेड़ बकरियों का एक विशाल झुंड घुस आया। ये कोई छोटा मोटा झुंड नहीं था। लगभग 800 भेड़ें उस झुंड में थी और इस तरह इतनी बड़ी संख्या में भेड़ें एक साथ खेत में घुस आई थी। भेड़ों का यह झुंड 4 चरवाहों के नेतृत्व में था, जो जानबूझकर अपनी भेड़ों को तिमाजी के खेत में चराने के लिए ले आए थे। शुरुआत में तिमाजी और मजदूर महिलाओं को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। भेड़ें खेत में फैल रही थीं और फसलों को छट करने लगी। यह देखकर मजदूर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चरवाहे को जोर से डांटते हुए कहा, तुम अपनी भेड़ें यहां क्यों लाए हो? यहां फसलें हैं जो तुम्हारी भेड़ें बर्बाद कर रही है। इन्हें कहीं और ले जाओ। ये एक साधारण किसान का छोटा सा खेत है, इसे नष्ट मत करो। चरवाहे ने बड़े ही उद्दंड तरीके से जवाब दिया, छोटी सी खेती है तो हम क्या करें? हम अपनी भेड़ों को और कहां ले जाएं? उसका लहजा न केवल लापरवाह था, बल्कि उसमें एक तरह का घमंड भी झलक रहा था। वह बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था कि उसकी भेड़ें एक गरीब किसान की मेहनत को तबाह कर रही थी। यह सब देखकर तिमाजी का दिल बैठने लगा। उनके मन में एक ही विचार बार बार घूम रहा था, अगर यह पूरी फसल इन भेड़ों ने खा ली तो उनका परिवार भूखा मर जाएगा। यह खेत उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। उनके बच्चे, उनका परिवार, सब कुछ इस फसल पर निर्भर था। उन्होंने उस चरवाहे से विनम्रता से कहा, भाई, मेरी सारी फसल अगर इन भेड़ों ने खा ली तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? उनकी रोटी इसी खेत से निकलती है। लेकिन चरवाहे का व्यवहार और बिगड़ गया। उसने एक बड़ी सी लाठी उठाई और तिमाजी पर चिल्लाते हुए धमकाने लगा। उसने क्रूरता से कहा, ज्यादा शोर मचाएगा तो यही तेरी लाश गिरा देंगे। और वो चरवाहा अकेला नहीं था। वे 4 लोग थे, जिनकी कद काठी देखकर लगता था मानो वे बॉडी बिल्डर हों। उनकी प्रभावशाली शारीरिक बनावट और ऊंचा कद देखकर तिमाजी उन्हें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। तेरी लाश गिरा देंगे, सुनकर खेत में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तिमाजी के लिए यह एक भयावह पल था। एक तरफ उनकी मेहनत की फसल खतरे में थी और दूसरी तरफ चरवाहे की धमकी ने उनके जीवन को भी जोखिम में डाल दिया। उसी समय पास के खेत में काम कर रहा गांव का एक अन्य व्यक्ति, जो परमात्मा एक मार्ग का सेवक था और उसके सादे कार्य चल रहे थे, यह सब देखकर दौड़ता हुआ आया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और चरवाहे को भला बुरा कहने लगा। उसने चिल्लाकर गालियां देकर कहा, अरे, तुम लोग इस गरीब इंसान की फसल को नष्ट कर रहे हो। अपनी भेड़ों को यहां से तुरंत हटाओ। उसका गुस्सा जायज था, लेकिन उसका तरीका आक्रामक था। तिमाजी ने यह सब देखा और शांत स्वर में उस सेवक से कहा, भाई, इस तरह से गालियां देके मत बात करो। तुम भी परमात्मा एक मार्ग के सेवक हो। इस मार्ग के सेवक को गाली देना शोभा नहीं देता। हो सकता है कि भगवान ने इन भेड़ों को मेरे खेत में चराने के लिए ही भेजा हो। हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सिखाया नहीं गया है।
तिमाजी के सामने एक विकट संकट आ खड़ा हुआ था। उस कठिन घड़ी में उनके मन में केवल भगवान का स्मरण आया। वह एक साधारण व्यक्ति थे, जिनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और गहरी श्रद्धा थी। उस पल में भगवान को पुकारने के अलावा उनके पास कोई अन्य मार्ग भी नहीं था। तिमाजी ने बिना किसी हड़बड़ी के बड़े ही शांत और आत्मविश्वास के साथ एक छोटी सी लकड़ी उठाई। उन्होंने उस लकड़ी पर 3 बार बाबा हनुमान जी के नाम की फूंक मारी। यह कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति और परमात्मा एक मार्ग के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने उस लकड़ी को घुमाया। घुमाने के बाद उन्होंने उस लकड़ी को एक जगह जमीन में गाड़ दिया। यह दृश्य देखने में बहुत साधारण लग रहा था। मजदूर महिलाएं और वहां मौजूद लोग हैरान थे कि तिमाजी यह क्या कर रहे हैं। क्या एक साधारण लकड़ी इतने बड़े संकट को रोक सकती है? लेकिन जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही तिमाजी ने वह लकड़ी जमीन में गाड़ दी, एक अजीब सी शांति छा गई। सभी भेड़ें जो अभी तक खेत में इधर उधर दौड़ रही थीं और फसलों को चट कर रही थी, अचानक रुक गई। वे सब एक तक तिमाजी की ओर देखने लगी। एक भी भेड़ ने जमीन की ओर मुंह नहीं किया। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि चरवाहा भी हैरान रह गया। वह सोचने लगा, अरे, अभी तक तो ये भेड़ें खेत में सब कुछ खा रही थीं। इस आदमी ने इस लकड़ी से क्या किया कि सारी भेड़ें एकदम रुक गई। चरवाहे के साथ 3 कुत्ते भी थे, जो उसकी भेड़ों को नियंत्रित करने में मदद करते थे, लेकिन वे कुत्ते भी एक जगह से हिल नहीं रहे थे। चरवाहे ने बार बार अपनी भाषा में कुत्तों को पुकारा, लेकिन कुत्ते टस से मस नहीं हुए। यह देखकर चरवाहा और भी घबरा गया। उसने सोचा कि शायद कोई तांत्रिक शक्ति यहां काम कर रही है। उसने अपनी तांत्रिक विद्या का सहारा लिया, क्योंकि वो भी तांत्रिक विद्या जानता था। उसने अपने झोली से कुछ नींबू निकाले, उस पर कुछ मंत्र पढ़े और वहां फेंके, और अपने बाकी सभी तांत्रिक उपाय आजमाए, लेकिन उसका कोई भी उपाय काम नहीं आया। भेड़े और कुत्ते जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थे, जो तिमाजी के इशारे पर रुके हुए थे। तिमाजी पूरी तरह से असमंजस में थे कि यह सब क्या हो रहा है। उनके मन में भय और आस्था एक साथ उमड़ रहे थे। वे मन ही मन बाबा हनुमान जी को पुकार रहे थे, हे बाबा हनुमान जी, अब आप ही इस संकट को संभाल सकते हैं। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इन लोगों का सामना कर सकूं। तिमाजी पूरी तरह भगवान के भरोसे थे और इस भगवत लीला को एक भक्त की तरह चुपचाप देख रहे थे, यह विश्वास रखते हुए कि यह सब हनुमान जी की कृपा का हिस्सा है। संध्या होने लगी थी। चरवाहा अपने साथियों के साथ तंत्र मंत्र का अभ्यास कर रहा था, किंतु उसके सारे प्रयास असफल हो रहे थे। तिमाजी ने अपनी मजदूर महिलाओं को घर जाने की इजाजत दे दी। फिर उन्होंने उस गाड़ी हुई लकड़ी को जमीन से निकाला और घर की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने लकड़ी को हाथ में लिया, तो सारी की सारी भेड़ें बिना किसी बुलावे के तिमाजी के पीछे पीछे चल पड़ी। यह एक असाधारण दृश्य था। सारी की सारी भेड़ें, यानी एक विशाल काफिला, तिमाजी के पीछे एक कतार में चल रहा था। यह कतार काफी लंबी थी। चरवाहा यह सब देखकर घबरा गया। वह दौड़ता हुआ तिमाजी के पास आया और चिल्लाने लगा, यह कौन सा जादू है? मेरी सारी भेड़ें मुझे वापस कर दो। यह सब कैसे हो रहा है? तिमाजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये भेड़ें अपने आप मेरे पीछे आ रही है। लेकिन चरवाहे को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, हम तो जादूगर हैं, लेकिन तुम हमसे भी बड़े जादूगर लग रहे हो। उस समय वहां मौजूद सभी चरवाहों ने तिमाजी से कहा, आप 20,000 रुपए ले लो और हमारी सारी भेड़ें छोड़ दो। तिमाजी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सभी भेड़ें ले जाओ। चरवाहों ने अपनी बोली बढ़ाई और 50,000 रुपए तक पहुंच गए। साथ ही अपनी भेड़ें वापस मांगने लगे। लेकिन तिमाजी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये भेड़ें मेरे पीछे क्यों आ रही है। आप अपनी भेड़ें ले जाइए। जैसे ही तिमाजी गांव की ओर बढ़े, भेड़ों का यह काफिला उनके पीछे पीछे चलता रहा। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उस वक्त कांजी हाउस के चौकीदार ने कहा, अरे, नेवारे भाऊ ने तो पूरी ग्राम पंचायत के लिए कमाई कर ली। इतना बड़ा भेड़ों का काफिला तो हमारे कांजी हाउस में भी नहीं समाएगा। उसने तिमाजी से कहा, भाऊ, जितनी भेड़ें कांजी हाउस में समा सकें, उतनी हक लो।
बाकी को हम खुली छोड़ देंगे। लेकिन तिमाजी ने उसे जवाब दिया, नहीं, मैंने इन्हें कांजी हाउस में लाने के लिए नहीं बुलाया। ये बिना वजह मेरे पीछे आ रही है। तिमाजी घर की ओर बढ़े और भेड़े उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच गई। चरवाहे और उनके 3 कुत्ते भी उनके पीछे पीछे आए। जब तिमाजी अपने घर पहुंचे तो चरवाहे ने उनके घर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की प्रतिमाएं देखी। यह देखकर चरवाहे का मन और भी पिघल गया। उसने तिमाजी से माफी मांगते हुए कहा, भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी भेड़ें मुझे वापस कर दो। तिमाजी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? कर्ता करविता तो भगवान है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम जो कहना चाहते हो बाबा हनुमान जी से कहो। मेरे पास ना जादू है न मंत्र। अगर वे चाहेंगे तो तुम्हारी सारी भेड़ें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। उस वक्त वो 4 चरवाहे थे जो इस नजारे को देखकर अब पूरी तरह से टूट चुके थे। वे चारों बाबा हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। तिमाजी ने उन्हें समझाया, भैया, इसके बाद कभी किसी पर ऐसा अत्याचार मत करना। और फिर एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही उन्होंने माफी मांगी, एक एक करके सारी भेड़ें अपने आप चरवाहों की ओर लौटने लगी। वे हल्के हल्के उनके पीछे चलने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस भेज रही हो। यह दृश्य देखकर सभी लोग अवाक रह गए। जब तिमाजी ने देखा कि भगवान बाबा हनुमान जी ने अपने एक सेवक की इस तरह सहायता की, तो उनका मन भावनाओं से भर आया। उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने पूरे दिल से बाबा हनुमान जी को धन्यवाद दिया। शायद बाकी लोग उस पल की गहराई को न समझ सके, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वह एक सेवक और भगवान के बीच की बात थी। एक ऐसी अनुभूति जो केवल सच्ची भक्ति से ही समझी जा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा एक मार्ग में शब्द ही शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। तिमाजी ने कोई जादू टोना नहीं किया, बल्कि उनकी श्रद्धा, संयम और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के 4 तत्वों, 3 शब्दों और 5 नियमों के प्रति उनकी निष्ठा ने यह चमत्कार किया। जो सेवक इन सिद्धांतों का पालन पूरी ईमानदारी से करता है, उसके साथ दैवी शक्ति हमेशा खड़ी रहती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध और हिंसा का जवाब संयम और विश्वास से देना चाहिए। तिमाजी ने न केवल अपने खेत को बचाया, बल्कि चरवाहों की को भी सही रास्ता दिखाया। उनकी यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने विश्वास पर अटल रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और भक्ति की शक्ति से बड़ा कोई जादू नहीं है। हमारे एक मित्र है जिनका नाम रवि मेश्राम है। वो तिमाजी नेवारे इनके घर जाकर उनसे इस अनुभव के बारे में चर्चा की थी। और हमारे एक मित्र है जिनका नाम है सुरेंद्र चिंतलवार, जिन्होंने इस परमात्मा एक मार्ग के अनुभव को लिखकर हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भैया। हमने पहले भी परमात्मा एक मार्ग से संबंधित कुछ अनुभव इस YouTube चैनल पर साझा किए हैं। आप उन अनुभवों को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। कई सेवक हमारे बताए अनुभव को सुनते हैं, परंतु वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। हम आपके बहुमूल्य सुझावों और प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करते हैं। यह अनुभव अपने परिवार और परिचित लोगों से शेयर करें। अगर ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है या फिर आपके आसपास किसी और के ऐसे अनुभव है, तो कृपया वह हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि हम उसको अपने चैनल पर बता सकें और बाकी सेवक उनसे प्रेरणा और सीख ले सके। इस वीडियो के आखिरी में मध्य भाग में प्रदर्शित चैनल के चिन्ह पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार।